नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इतिहास जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए जो है महत्वपूर्ण है। साथियों, ये जो प्रश्न है जो परीक्षा में जो है बार बार पूछे भी गए हैं, ठीक है साथियों, आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है साथियों, चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, ये प्रश्न जो है बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट बराबर मिलती रहेगी। तो चलिए आज का देखते हैं प्रश्न। तो आज की वीडियो का जो है पहला प्रश्न है साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हो, वह कौन मौर्य शासक था जिसने उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है साथियों। वह कौन मौर्य शासक था जिसने उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। चारों ऑप्शन आप देख सकते हो, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। चलिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को भद्रबाहु ने जैन धर्म में दीक्षित किया था। अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक में स्थित श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर उपवास के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। तो साथियों, ये भी जो जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन सी स्थान पर जो है उपवास के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। श्रवणबेलगोला कहाँ पे है? कर्नाटक में। तो चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस शासक को भारत का नेपोलियन नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, इनमें से किस शासक जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त, अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं हम। समुद्रगुप्त ने लगभग 40 वर्षों यानी कि 335 से 375 ईस्वी तक जो है शासन किया। इस दौरान समुद्रगुप्त को किसी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा, यानी कि कभी भी वो पराजित नहीं होता। इसलिए इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। साथ ही ये भी इंपॉर्टेंट है, इस जानकारी को भी आप ध्यान रखिएगा। किसने कहा? विंसेंट स्मिथ ने जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किसने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन में है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, घटोत्कच। तो इनमें से किसने जो है गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। तो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीगुप्त ने। चलिए इसका जो है व्याख्या देखते हैं साथियों। कब रखी? गुप्त वंश के शासक श्रीगुप्त ने जो है 275 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की नींव रखी थी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किस अभिलेख में भारत का नाम भारतवर्ष मिलता है। तो इनमें से किस अभिलेख में जो भारत का नाम भारतवर्ष मिलता है। पहला है भाब्रू अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, इलाहाबाद का अभिलेख, मोगा का ताम्र अभिलेख। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, हाथी गुम्फा अभिलेख में जो है भारत का नाम जो है भारतवर्ष मिलता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। यह 2200 साल पुराना अभिलेख है और इसमें भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शिलालेख को कलिंग के महाराजा खारवेल ने स्थापित किया था। तो साथ ही ये भी जानकारी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 4 आर्य सत्य निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है साथियों ऑप्शन बी, 4 आर्य सत्य जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो 4 आर्य सत्य है, दुख, पहला जो है दुख अर्थात संसार दुखमय है। दूसरा है दुख समुदाय, यानी कि अर्थात दुखों का कारण भी है। अथवा तीसरा है दुख निरोध, अर्थात दुखों का अंत संभव है। चौथा है दुख निरोध मार्ग, अर्थात
दुखों के अंत का एक मार्ग है। साथियों इसको भी याद रखिएगा, ये चारों आर्य सत्य है। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता का वर्णन किया गया है? तो 12वें शिलालेख में, 10वें शिलालेख में, 13वें शिलालेख में, 9वें शिलालेख में। तो अशोक के किस शिलालेख में जो है सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता का वर्णन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 12वें शिलालेख में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित किस स्थल पर विशाल भंडार प्राप्त हुआ था? तो किस स्थल पर विशाल भंडार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन में है सुरकोतरा, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। मोहनजोदड़ो को खुदाई जो है 1922 में राखाल दास बनर्जी द्वारा की गई है। यह पंजाब पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का जो है, मोहनजोदड़ो शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यह भी जानकारी इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको जरूर देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने इब्राहिम लोदी के खिलाफ भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था? किसने जो है इब्राहिम लोदी के खिलाफ भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था? तो किसने? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, दौलत खान लोदी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है साथियों ऑप्शन सी दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी ने जो है बाबर को आमंत्रित किया था। इसके साथ और भी थे, ठीक है साथियों, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी दौलत खान लोदी। इसका छोटा सा व्याख्या देख लेते हैं। बाबर ने जो है 1526 ईस्वी में पानीपत के जो है प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है साथियों, बाबर आया और इब्राहिम लोदी को जो है यहाँ पे हरा दिया था। कब? 1526 की ईस्वी में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो साथियों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न जो है काफी बार पूछा जा चुका है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके और किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कब? 1526 में। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, शाहजहां के काल को किस कला के लिए स्वर्ण काल माना जाता है? शाहजहां के काल को जो है किस कला के लिए स्वर्ण काल माना जाता है? ऑप्शन में है कविता, चित्रकला, लेखन कला, स्थापत्य कला। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी स्थापत्य कला के लिए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखित पादशाहनामा में किस राजा के राज्य के बारे में लिखा गया है? तो अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखित पादशाहनामा में किस राजा के जो है राज्य के बारे में लिखा गया है? ऑप्शन में शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर, अकबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए शाहजहां के बारे में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय कौन शासक था? ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक, महमूद शाह, खिजर खान, इल्तुतमिश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी महमूद शाह तुगलक, जिसको कहा जाता है, या तुगलक महमूद शाह। ठीक है साथियों, महमूद शाह तुगलक थे। यहां पे व्याख्या देख सकते हो साथियों। तैमूर लंग ने जो है 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। तो कब आक्रमण किया था वो भी जानकारी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसने पूरे सल्तनत काल में अपने आप को स्वतंत्र बनाए रखा? इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सुल्तानों के काल में जो है अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र बनाए रखा था? ऑप्शन में है असम, उड़ीसा, बंगाल, गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा जो है सल्तनत काल में अपने आप को जो है पूरी तरह से वो स्वतंत्र था। अगला प्रश्न है,
कबीरदास निम्नलिखित में से किस संत के शिष्य थे? ऑप्शन में है जयदेव, रविदास, रामानंद, सुखनंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामानंद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? ऑप्शन में है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है इब्न बतूता भारत आया था। व्याख्या देख लेते हैं। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। वह 1333 ईस्वी में भारत आया था। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है रिहला। ये भी जानकारी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। ठीक है साथियों, और आज का आखिरी प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने किया? गुरु ग्रंथ साहिब का जो संकलन है इनमें से जो है किस सिख गुरु ने किया? ऑप्शन में है गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव ने। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। 10 सिख गुरुओं में से गुरु अर्जुन देव 5वें सिख गुरु थे। उन्होंने वर्ष 1603 से 1604 में गुरु ग्रंथ साहिब का जो है संकलन किया। इस ग्रंथ को आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। तो ये भी जानकारी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही प्रश्न था। आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल पर नए हो गए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं हम इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।